एक बार ऋषि दुर्वासा देवराज इंद्र से मिलने गए। तब इंद्र राक्षसों को हरा कर आए थे। ऋषि दुर्वासा जी ने उन्हें एक हार भेंट दिया। इंद्र ने वो हार अपने हाथी ऐरावत को दे दिया। कुछ समय पश्चात ऋषि दुर्वासा जी ने वह हार ऐरावत के पैरों में देखा। यह दृश्य देखकर वे बड़े ही क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस ऐश्वर्य और ताकत का उन्हें इतना घमंड है वह खत्म हो जाएगा। इस घटना के बाद ऐसे ही होने लगा, इसलिए सभी देवगण भगवान विष्णु के पास चले गए। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने को कहा। तभी समुद्र मंथन में से हलाहल निकला। इसे पचाने का सामर्थ्य ना तो देवगणों में था और ना ही असुरों में, इसलिए वह हलाहल भगवान शिव ने पी लिया था। वह विष पीते वक्त उसकी कुछ बूंदें नीचे गिरी जो कलिपुष ने पी ली और वह उस विष को पचाने में असमर्थ रहा और उसकी मृत्यु हो गई। आगे समुद्र मंथन में अमृत निकला। उस समय अमृत की कुछ बूंदें नीचे गिरी और वह कलिपुष पे जा गिरी, जिसके कारण कलिपुष पुनः जीवित हो गया। पर वह भौतिक रूप में नहीं था। कलिपुष त्रेता और द्वापर युग में भी था, परंतु वह शक्तिहीन था। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि जैसे श्री कृष्ण जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार समाप्त हुआ, तब उसके बाद ही कली युग का प्रारंभ हुआ। इस युग में अधर्म की मात्रा काफ़ी बढ़ जाएगी और यही अधर्म कलिपुरुष को शक्ति प्रदान करता है। इसी कारण कलिपुरुष इस युग में अधर्म से शक्ति मिलते रहने की वजह से शक्तिशाली होते जा रहा है। कहते हैं कि इस कली युग के अंत में पाप और अधर्म अपने चरम पे होगा, जो कली पुरुष को काफ़ी शक्तिशाली बना देगा और कली पुरुष सभी इंसानों के सोचने की क्षमता और मस्तिष्क इस कदर हावी हो जाएगा कि इंसान भगवान को भी पहचान नहीं पाएगा। पर जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बताया है, जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं जन्म लूँगा, दुष्टों का संहार करने जन्म लूँगा, धर्म की स्थापना करने जन्म लूँगा। इस तरह कलिपुरुष का संहार करने भगवान विष्णु अपना 8वां अवतार लेंगे, जो रहेगा कल के अवतार। कलिपुरुष काफ़ी शक्तिशाली होगा और उसकी सेना में वो अधर्मी और पापी इंसान ही होंगे जो भगवान को समझ नहीं पाएंगे, जबकि भगवान कल्कि के साथ देंगे 7 चिरंजीवी। कलिपुरुष कितना शक्तिशाली होगा, इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि कलिपुरुष को समाप्त करने हेतु भगवान शिव के 2 अवतार हनुमान जी और अश्वत्थामा और भगवान विष्णु के 2 अवतार स्वयं कल्कि परशुराम जी एक ही युग में आवंटित होंगे। कलिपुरुष को युद्ध में हराने के पश्चात कलयुग खत्म हो जाएगा और पुनः सतयुग की स्थापना होगी।